माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? माय डियर, हमने आपको बताया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल उस एलिमेंट का। अब उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? उदासीन गैसीय परमाणु, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कि जब आप आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो अमाउंट कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, क्लियर होगी बात? एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझें। देखिएगा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। उदासीन गैसीय परमाणु, आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? एनायन में। ठीक है, O-। अब जो एनर्जी इसने रिलीज किया उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं EA1 से। 1 का मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और EA2 का मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो O- इसने जो एनर्जी रिलीज की उसकी वैल्यू है -1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ऑक्सीजन का जो उदासीन एटम है, उदासीन परमाणु है, यदि हम गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन एटम 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, जो निगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी यहां पे रिलीज हो रही है। ठीक, अब O- जो आयन बना, ये जो एनायन में कन्वर्ट हो गया, इस एनायन में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यदि हम ऐड करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O- आयन में। और जो एनर्जी यहां पे रिक्वायर हुई उसकी वैल्यू है 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं पॉजिटिव है। और मैंने कहा कि जो एनर्जी रिक्वायर हुई, आवश्यक हुई, तो यहां पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जब एटम में ऐड कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनायन में। ठीक है, और जब एनायन में कन्वर्ट हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे होता है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एनायन रिपल्शन होता है। एक जैसा चार्ज होने के कारण क्या हो जाएगा? यहां पे रिपल्शन हो जाएगा। तो ये जो एनायन है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता इजीली। तो हमें ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऐड करने के लिए हमें एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। एनर्जी रिलीज नहीं हुई, यहां पे सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि हमें एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही है। इसीलिए ये क्वेश्चन आता भी है कि द वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या कारण होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है,
क्या कारण है? बिकॉज एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर एनर्जी टू ओवरकम रिपल्सन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आयोनिक रिपल्सन हो जाएगा समान आवेश होने के कारण, इसलिए जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो ऐड करने के लिए हमें एनर्जी कंज्यूम यानी कि खर्च करनी पड़ती है। तो क्या होता है? द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देयरफॉर इज एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या है? वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। अगर एक्सोथर्मिक है तो रिलीज होती है, एंडोथर्मिक है तो एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कैसा होता है? एंडोथर्मिक। जब आप एनायन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक, यानी यहाँ पे जो है हमें बाहर से और एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, यानी एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। इसीलिए द वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिप्रेजेंट क्या प्रदर्शित करती है? दैट एनर्जी इज नीडेड टू ऐड इलेक्ट्रॉन। जो हम अभी आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी की क्या हुई? आवश्यकता होती है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो पॉजिटिव। क्यों होती है थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव? क्योंकि ये क्या होगा? यहां पे नेगेटिव एनायन बन जाएगा। ठीक है, O माइनस माइनस आयन बना, ये एनायन बन गया। तो एनायन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यदि हम ऐड कर रहे हैं तो हमें फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी यहां पे भी एनर्जी कंज्यूम होगी और ये प्रोसेस भी कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये मैक्सिमम कंडीशन में नेगेटिव होती है। सभी में सभी एलिमेंट की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये नेगेटिव होगी। इट इज नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में नेगेटिव होगी और सेकंड वाली ऑलवेज पॉजिटिव होगी और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब जो पीरियोडिसिटी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन बंधुता में, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या फिर हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सेकंड पीरियड लिया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड है। ठीक, और जो हमने ग्रुप लिया है ये हमने लिया है 7th ए ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, यहां पे आप देखें जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाइज हैं, जो परमाणु त्रिज्याएं हैं, वो रेगुलर क्या होती चली जाती हैं? डिक्रीज होती चली जाती है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो एटॉमिक रेडियाई है, जो एटॉमिक रेडियस है, वो लगातार क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो रेगुलर इंक्रीज होता है पीरियड में, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो पीरियड में इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, और जब हम किसी ग्रुप में डाउनवर्ड आते हैं तो जो साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज होता है, यानी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता चला जाता है। तो डाउनवर्ड ग्रुप में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होगा जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे? ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जो एटॉमिक रेडियाइज है, जो परमाणु त्रिज्याएं हैं, वो लगातार छोटी होती चली जाती हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस। मैंने बताया आपको कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो लगातार यहाँ पे क्या होगा? पीरियड में इंक्रीज
होता चला जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज इन पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे आप देखें कि लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी ज्यादा अमाउंट एनर्जी का रिलीज होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आप कुछ वेरिएशंस देख रहे हैं। बेरिलियम में आप देख रहे हैं कि बेरिलियम का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये पॉजिटिव है। ठीक है, कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, देखिए बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p इसमें ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये जो कंप्लीट यहां पे सबसेल है तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम में। तो बेरिलियम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती ही नहीं है। बेरिलियम अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करता ही नहीं है, और जब ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है और हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इसको कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ये तो प्रतिरोध करेगा। तो क्या करना होगा, हमें वहां पे एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, खर्च करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। और पॉजिटिव वैल्यू क्या कहती है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिप्रेजेंट दैट एनर्जी नीडेड टू ऐड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या होगा बेरिलियम में कि यहां पे हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, बल्कि एनर्जी हमें यहां पे कंज्यूम करनी पड़ेगी। वैसे ही नाइट्रोजन में भी आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन में जो 2p नाइट्रोजन 7 आप देखें 1s2 2s2 2p3। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन में 2p3 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हाफ फील्ड सब सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। अगर आप इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये इनकम्प्लीट सब सेल हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है नाइट्रोजन में, इसकी जो वैल्यू है वो काफी कम होती है। ठीक है, बाकी आप रेगुलर देख रहे हैं कि इंक्रीज होती चली जाती है। कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की -1.47 है और फ्लोरीन की तो अधिक है। ठीक है, लेकिन हम जब ग्रुप में आएंगे अब, तो ग्रुप में क्या होगा, ऑन मूविंग डाउन इन ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउनवर्ड क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घटती है। तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घटती चली जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो वैल्यू होगी, जो रिटर्निंग वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, -3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.61, -3.36, -3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, -3.61, और फ्लोरीन की कितनी है, -3.45। यानी क्लोरीन की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ही होती है। कई बार आता है एग्जामिनेशन में ये कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट की होती है। ठीक है, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में। ऑल द नोन एलिमेंट्स, जितने भी ज्ञात तत्व हैं उन सभी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएशन है। अब ये वेरिएशन यहाँ पे क्यों शो करता है, क्या कह रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन।
यानी फ्लोरीन से भी अधिक होती है। क्यों? ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन का जो साइज है वो क्या हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है, ठीक, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब साइज छोटा होता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब बहुत निकट आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जिस कारण जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की होनी चाहिए फ्लोरीन की, वो उतनी वैल्यू नहीं होती है। करेक्ट, द एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर फोर्स टू रिपल्सन इन फ्लोरीन एटम। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फ्लोरीन की, वो नहीं होती है, उससे कुछ कम होती है। दस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एटम इज लेसर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी जितनी उसकी होनी चाहिए उससे कम होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।